नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना सुनाने से पहले मैं सभी किस्सा गोई के अपने सुधी श्रोताओं को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान को अंगीकृत करके एक गणतंत्र घोषित किया गया था और 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इस बार ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। हम एक सफल लोकतंत्र की तरह पूरे विश्व में हमने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। हमारे आसपास उसी समय के आज़ाद हुए तमाम देशों ने इस प्रक्रिया को या इस हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं का वो निर्वहन नहीं कर सके, लेकिन हम बहुत सफलता से इसका निर्वहन कर रहे हैं और हमें इस पर गर्व है। आज जो वारदात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आगरा की, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की है। बात 24 जनवरी 2026 की है, यानी घटना एकदम हालिया है, हाल फिलहाल की है। 24 जनवरी 2026 को पार्वती विहार के रहने वाले कुछ लोग थाने पर आए। वहाँ जो लोग उनके साथ आए थे उसमें से उस लड़की का पिता भी था, जिसने ये बताया कि उसकी लड़की मिनसी कल यानी 23 जनवरी 2026 को अपने ऑफिस गई थी और फिर शाम को वो भाई की शादी का कार्ड, 6 फरवरी को उसके भाई की शादी थी, उसका कार्ड बांटने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद रात में वो घर वापस नहीं लौटी। फ़ोन मिलाने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और हम लोगों को किसी अनहोनी की आशंका है। पुलिस ने वो गुमशुदगी उसकी नोट कर ली, क्योंकि 22-23 साल की लड़की थी, अविवाहित थी, और उसके बाद फिर ढूंढना शुरू किया। 24 तारीख को रात में करीब 1 बजे जवाहर पुल यानी यमुना नदी पर बने हुए पुल पर एक बोरी की सूचना कंट्रोल रूम को मिली कि एक बोरी लावारिस पड़ी हुई है। वहाँ के जो डीसीपी थे अब्बास साहब, वो वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने सैयद अली अब्बास डीसीपी सिटी ये मौके पर पहुँचे और उसको खुलवाया तो देखा उसमें एक युवती की लाश है जिसका सिर नहीं है और हाथ और पैर कटे हुए हैं। तुरंत सूचना दी गई, घर वाले आए और थोड़ी देर में ये पहचान हो गई कि ये मिनसी की ही लाश है। खैर, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। 100 सीसीटीवी कैमरे जो यमुना पुल की तरफ, जिसे जवाहर पुल कहते हैं, यमुना पुल की तरफ जा रहे थे और उन सभी को जब तलाशा गया, उन सब में खोज की गई तो एक स्कूटी पर वही बोरा ले जाते हुए एक शख्स दिखाई पड़ गया। स्कूटी के नंबर से तलाश की गई और फिर जल्दी ही उसका, अपराधी का पता लग गया। उसका नाम था विनय राजपूत। वो आगरा में ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी एक एजेंसी में काम करता था। बाद में ये पता लगा कि ये लड़की भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती थी। ट्रांस यमुना कॉलोनी के केसी ब्लॉक के रहने वाले अनार सिंह आवास विकास विभाग में काम करते थे। साल भर पहले वो रिटायर हुए थे और विनय राजपूत उनका लड़का था। और पार्वती बिहार की रहने वाली मिनसी, ये भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस का काम करती थी। फिर वहाँ लोगों ने ये बताया कि इन दोनों के बीच 3-4 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों के घर की दूरी करीब 7 किलोमीटर पर थी। विनय दफ्तर के काम से फील्ड वर्क में ज़्यादा रहता था, जबकि मिनसी ऑफिस में ही काम करती थी। लेकिन मौका निकालकर दोनों सैर सपाटा भी करते थे, घूमने भी जाते थे और दोनों के बीच जो संबंध थे वो जग जाहिर थे, यानी ऑफिस के सभी लोगों को इस बात का पता था। गिरफ्तारी के बाद
और जल्दी ही उसकी विनय की गिरफ्तारी भी हो गई। गिरफ्तारी के बाद उसने ये बताया कि उसको ये शक था कि मिन्सी किसी और के साथ अफेयर में है, यानी किसी और के साथ प्रेम संबंध में है, क्योंकि उसने जब जब उससे शादी की बात की वो किसी न किसी बहाने उसको टाल दिया करती थी। कभी मना नहीं करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे, लेकिन टाल दिया करती थी कि अभी है और 6 महीने बाद और साल भर बाद ये काम है वो काम है। इसी बीच में 6 फरवरी को मिन्सी के भाई की शादी थी, तय हो गई थी और शादी की तारीख 6 फरवरी थी। कार्ड छप के आ गए थे और मिन्सी को ही कुछ रिश्तेदारियों में कार्ड बांटने का जिम्मा दिया गया था। बहरहाल वो रोज कार्ड बांटने के लिए शाम को या दोपहर में ऑफिस से निकलकर जाया करती थी। 23 जनवरी को मिन्सी ने अपने बॉस विनय को कॉल करके ये बताया कि वो भाई की शादी की खरीदारी के सिलसिले में संजय प्लेस जा रही है। हो सकता है आने में देर हो जाए और ये भी हो सकता है कि वो आज ना आ पाए। इस पर विनय ने उससे कहा कि ऑफिस का एक जरूरी काम फंसा हुआ है, तुम 2 मिनट के लिए ऑफिस आ जाओ। ऐसा विनय राजपूत ने उसको बताया। विनय है, संजय नहीं, विनय विनय राजपूत ने पुलिस को ये बताया कि जब मैंने बुलाया उसको इस बहाने से, तो वो आ गई और फिर उन दोनों के बीच उसी बात पर झगड़ा होने लगा कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन उस दिन उसने ये कहा कि भाई अभी हम शादी की बात फाइनल नहीं कर सकते या हम तुमसे कोई वादा नहीं कर सकते, भाई की शादी निपट जाए घर वालों से बात करके और फिर हम शादी की बात के बारे में तुमको बताएंगे। विनय ने ये कहा, विनय राजपूत ने, कि मैंने अपने घर वालों को राजी कर लिया है और मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि अब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले मिन्सी ये कहती थी कि तुम्हारे घर वाले शायद शादी को राजी ना हों, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने उनको मना लिया और वो शादी के लिए राजी हो गए। अब तुम्हारी सहमति या तुमको हाँ करना पड़ेगा या हाँ करना चाहिए, लेकिन वो हर बार उस बात को टाल जाती थी। जब ये विवाद इन दोनों के बीच ज़्यादा बढ़ा तो ऑफिस में एक ही ऑफिस बॉय था। विनय ने उस ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी और ये कहा तुम घर जाओ, हम लोग ताला बंद करके आ जाएंगे। फिर दोनों वहाँ पर अकेले हो गए। बातचीत फिर शुरू हुई, फिर उसी बातचीत में गर्मा गर्मी हुई। लेकिन विनय पहले से तैयार करके आया था कि वही जिसे कहते हैं कि जो होगा आज हम फाइनल कर देंगे। जब उसने फाइनली मना कर दिया कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, शादी के लिए उसने कभी मना नहीं किया। विनय ने पुलिस को ये बताया कि उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे, लेकिन वो हमेशा टाल मटोल किया करती थी और मुझे कहीं इधर उधर से ये पता लगता था कि ये किसी दूसरे लड़के के साथ घूमती हुई पाई गई है। हालांकि उस लड़के का नाम विनय राजपूत ने पुलिस को नहीं बताया, तो इससे ये माना जा रहा था कि शायद वो सिर्फ शंका के आधार पर बार बार शादी की बात को टाल जाना, इससे विनय को ये शंका हो रही थी ये किसी दूसरे के साथ भी प्रेम संबंध में है। वो नहीं मानी, उसने अपना चाकू निकाला जो पहले से रखा था, फिर उसका गला रेत दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद सिर को एक दूसरे बैग में रखा प्लास्टिक के, और धड़ वाले हिस्से को बोरी में, बड़े बोरे में डालने की कोशिश की तो उसका पैर बाहर निकल आ रहा था, उसको बांध नहीं पा रहा था, तो उसने दोनों पैरों को भी काट दिया और मोड़ के उसी बोरे में रख दिया। ऊपर से बोरे को सुतली से बांध दिया और फिर रात का इंतजार करता रहा कि कैसे रात हो और कैसे मैं इसकी बॉडी का डिस्पोजल करूं। जैसे ही अंधेरा हुआ तो उसने मिन्सी की ही एक्टिवा पर आगे शव को रखा और शव को वो झरना नाले के जंगल में फेंकने के लिए ऑफिस से निकल पड़ा। जवाहर पुल पर जब वो जवाहर पुल क्रॉस कर रहा था, उसी समय एक बड़ी गाड़ी के सामने से ठीक अचानक सामने की तरफ आ जाने से उसकी एक्टिवा डिसबैलेंस हो गई और वो बोरा नीचे गिर पड़ा।
उसने एक्टिवा को खड़ा करके उस बोरे को उठाकर फिर से जब एक्टिवा पर रखने की कोशिश की, तो उसे ऐसा लगा कि उसको पास करके जाने वाले एक व्यक्ति ने, मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी धीमी की और पीछे मुड़कर उसे देखा। उसे लगा कि हो सकता है इसने मुझे पहचान लिया हो, और उसी डर के मारे वो बजाय इसके कि झरना नाले के जंगल में ले जाता, उस बोरे को वहीं छोड़कर दूसरा दूसरा झोला जिसमें सिर रखा हुआ था उसको लेकर गया और झरना नाले में उसे फेंक दिया। पुलिस शुरुआत से ही ये कहती रही कि नहीं, सिर काटने वाली बात गलत है, लेकिन एसीपी छत्ता शेषमणि ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने ये भी बताया कि हम सिर की तलाश कर रहे हैं। फिर जब ये बोरे में ये शव मिला तो करीब 100 सीसीटीवी खंगाले गए, और फिर उसके बाद वो फुटेज मिली जिसमें वो आरोपी स्कूटी पर वही बोरा लेकर जाते हुए दिखाई पड़ा। और परिजनों का ये भी कहना है कि विनय मिन्सी की हत्या के बाद गुमराह करता रहा, और यहाँ तक कि विनय भी परिवार वालों के साथ थाने पर गुमशुदगी लिखाने गया था, और मिन्सी को तलाशने का नाटक भी जब तक उसका शव बोरे में मिल नहीं गया था, वो परिजनों के साथ साथ ही उसके तलाशने का नाटक भी करता रहा। मैंने आपको बताया कि गुमशुदगी दर्ज कराने जाने वालों में वो भी साथ में गया था। खैर, अभी तक सिर उसका, परसों की बात है ये, अभी तक ये सिर उसका बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस उसको बार बार विनय राजपूत को ले जाकर और फेंकी हुई जगह पर उसको तलाशने का काम कर रही है। बहरहाल बहुत डिटेल पूछताछ के बाद यही जानकारी हुई कि दोनों में प्रेम संबंध थे, अच्छे प्रेम संबंध थे, लेकिन किन्हीं कारणों से लड़की बार बार शादी की बात को टाल जाती थी। शुरुआत में करीब 1.5 साल तक वो ये कहती रही कि तुम्हारे घर वालों को तुम राजी कर लो, हम अपने घर वालों को राजी कर लेंगे, लेकिन पहले तुमको अपने घर वालों को राजी करना होगा। विनय राजपूत अपने घर वालों को 1.5 साल, पौने 2 साल में उसने राजी कर लिया। वो लोग राजी हो गए कि ठीक है, कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसके घर वाले राजी हो गए, तब जब जब उसने शादी की डेट के बारे में, शादी की मॉडलिटीज़ के बारे में जब जब मिन्सी से बात की, तब तब उसने उसे टाल दिया। फिर आखिरकार 23 तारीख को उसका भी धैर्य, जैसा वो कह रहा था, जवाब दे गया, और उसने पूरी तैयारी कर ली कि आज या तो ये हाँ कहेगी या तो ये दुनिया में नहीं रहेगी। और इसी कारण से ऐसे समय में जब ऑफिस के सारे लोग चले गए थे, सिर्फ एक ऑफिस बॉय रह गया था, तब उसने उसको बुलाया, ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी, गर्दन काट के अलग कर दी, बोरे में उस बॉडी को भरा, पैर बाहर निकल रहा था, पैर को भी काट दिया, मोड़ के बोरे में रख दिया। बहरहाल पुलिस को सफलता मिल गई है, लेकिन अभी तक वो सिर को नहीं तलाश कर पाई है। आज की घटना। अच्छा, आज एक प्रेमी ने केवल इस शक के आधार पर कि उसकी प्रेमिका का किसी और से संबंध है, अपनी प्रेमिका की उसने बड़ी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। आरोपी विनय राजपूत की निशानदेही पर वो स्कूटी भी बरामद हो गई है, और जिस चाकू का इस्तेमाल हत्या करने में किया गया था वो भी बरामद कर लिया है। घटना स्थल पर ब्लड स्टेन्स मिल गए हैं, और कड़ी से कड़ी सीसीटीवी फुटेज सारी मिल गई हैं। कड़ी से कड़ी मिलने के बाद पुलिस को ये पूरा अंदाज़ा है, या उसे पूरा वो प्रयास कर रही है कि अगर सिर का हिस्सा भी मिल जाएगा तो इसमें प्रोसिक्यूशन के लिए सारे सबूत, इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे एविडेंस पर्याप्त हो गए हैं, और हम आसानी से इस ट्रायल को सक्सेसफुली करा देंगे। आज की घटना, जैसा मैंने आपको बताया कि आज एक प्रेमी ने केवल इस शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी
उसको ये शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और से संबंध है। गर्दन काट दी, पैर काट दिया, बोरे में भर लिया, धड़ का हिस्सा यमुना पुल पर फेंक दिया। हालांकि वो ये बताता है कि फेंकना उसे उसमें था झरना नाले के जंगल में, लेकिन उसकी एक्टिवा डिसबैलेंस हो गई, बोरा नीचे गिर गया। जब उसने बोरा उठाने का प्रयास किया, इसी बीच में किसी पासरबाई ने, किसी पास से निकलने वाले ने पीछे मुड़ के उसे 2 बार देखा। उसे शंका हो गई कि कहीं उसे पहचान न लिया गया हो, इसलिए वो वहीं छोड़कर भाग गया। ये बताया गया कि दोनों के संबंध 3-4 सालों से थे और ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ये ओपन सीक्रेट की तरह पूरे ऑफिस को पता था कि इन दोनों में बड़े नज़दीकी और गहरे प्रेम संबंध हैं, और लोगों का ये भी कयास था कि ये दोनों शादी कर लेंगे। इसी बीच में लड़की ने अपने घर वालों को राजी कर लिया और बार बार वो लड़के से राजी कर लिया, लेकिन जब ये बात लड़की को पता लगी कि अब लड़के के घर वाले राजी हो गए हैं, तो वो बात को टालती रही। कभी उसने मना भी नहीं किया कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन कभी उसके लिए हाँ भी नहीं की और ये भी नहीं बताया कि हाँ हम घर वालों से बात करके, अपने घर वालों को राजी करके इसकी कोई डेट फाइनल कर देते हैं। और इसी बात को लेकर दोनों में खटपट भी रहती थी और कभी कभार ज़्यादा वाद विवाद भी हो जाता था। 23 जनवरी को इसीलिए विनय राजपूत ने मिन्सी को अपने ऑफिस में, उस दिन उसने ऑफिस ना आने के लिए कहा था, ज़बरदस्ती ऑफिस में बुलाकर और इस बात को फाइनलाइज करने की कोशिश की कि अब बिल्कुल फाइनल कर दो, घर वालों से कहो, घर वाले बात करें या मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों से बात करें, मैं चला चलूँ तुम्हारे घर वालों से बात करूँ। लेकिन वो इन सब बातों को ये कह के बार बार टाल रही थी कि जो भी बात होगी भाई की शादी के बाद होगी, यानी फरवरी में 6 फरवरी को जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद फिर ये देखेंगे। और बार बार यही उत्तर सुनकर भड़क गया विनय राजपूत और उसने उसकी हत्या कर डाली। अब सोचिए कि इतने लंबे समय के प्रेम संबंध और उसके बाद गर्दन अलग, पैर अलग, धड़ अलग, कितनी नृशंस तरीके से उसी से जिससे 3 साल से उसके प्रेम संबंध हो, उसके शरीर की ऐसी दुर्दशा कर दी विनय ने कि अब मतलब शैतान भी कहीं से देख रहा होगा तो वो भी डर के मारे कांप उठेगा। वो किसी ने इसी पर एक शेर लिखा है कि बड़े शौक से उतरे थे हम समंदरे इश्क में, बड़े शौक से उतरे थे हम समंदरे इश्क में, एक लहर ने ऐसा डुबाया कि फिर किनारा ना मिला। बात भी सही है, डूबे तो समंदर में डूबे और फिर एक लहर ने, एक सनक ने कह लीजिए या एक बात ने कह लीजिए या हाँ सुनने की प्रत्याशा में बार बार अगर ना सुनाई दे रहा था तो उस लहर ने ऐसा डुबोया कि फिर वो किनारे पर नहीं लग पाए। एक और इसी पर शेर है कि बेगाने घर के दीवाने बन बैठे हैं हम, बेगाने घर के दीवाने बन बैठे हैं, बन बैठे हैं हम, अब तो अपने घर के हालात पूछने वाले कौन हैं। जब आप बिना बात के दूसरे के घर के दीवाने बने हैं तो अब आपके हालात कौन पूछेगा। जेल में रहना होगा, ट्रायल अगर सक्सेसफुल हुआ तो इसमें सज़ा भी होगी, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। और ठीक है किसी ने हत्या करते हुए नहीं देखा है, यानी चश्मदीद गवाह नहीं है कोई, लेकिन सरकमस्टांशियल एविडेंसेस इतने हैं कि मुश्किल है कि ट्रायल में इन्हें कोई रिलीफ मिले। विनय राजपूत को बहुत मुश्किल है और ऐसा लगता है कि ट्रायल सक्सेसफुली पुलिस कंडक्ट करा लेगी और इसे सज़ा भी मिल जाएगी। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभ कामनाएं हमारे सभी सुधी श्रोताओं को, सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को और जो जो लोग भी किस्सा गोई परिवार से जुड़े हैं उन सब को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।